Hello, welcome back to my YouTube channel Paramedical Success. Today is a discuss topic about जेडन स्टेयरिंग यानी AFB। यानी आज हम लोग जो देखने वाले हैं टॉपिक वो टीबी के बारे में। अगर मान लिया किसी पेशेंट को अगर मान लिया टीबी का लक्षण है, जैसे मान लो कि स्पुटम के साथ मान लिया कि ब्लड आ गया या चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, पेशेंट को फीवर है या पेशेंट को नाइट में स्वेट्स हो रहा है या पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या मुंह या नजल के द्वारा ब्लड आ रहा है या मुंह के द्वारा ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को बोला जाता है कि पेशेंट क्या है, टीबी का पेशेंट है, यानी पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का पेशेंट है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है उसमें हम लोग बैक्टीरिया को पता करते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। अगर बैक्टीरिया को देखते हैं, अगर बैक्टीरिया रॉड शेप लाइक बैक्टीरिया, यानी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि ब्राइट रेड या पिंक रॉड शेप बैक्टीरिया, अगर उस कलर का बैक्टीरिया दिखता है, इसका मतलब हम लोग जज कर लेते हैं कि पेशेंट जो है टीबी का है। ठीक, तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को टीबी है? तो पेशेंट का लक्षण है जैसे ब्लड, मुंह से ब्लड आना, स्पुटम के द्वारा नाक से ब्लड आना, ठीक ना। तो ऐसा लक्षण है। उस कंडीशन में हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक टेस्ट लिखते हैं। उस टेस्ट का नाम है AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई, या उसी को हम लोग बोलते हैं जेडन स्टेनिंग। तो इस पे हम लोग आज देखेंगे कि जेडन स्टेनिंग यानी वो टीबी का जांच कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले देखिए एम यानी टीबी का जांच करते हैं AFB यानी जेडन स्टेनिंग। तो क्या है? तो एम है कि टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट एसिड फास्ट बेसिलाई स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, यानी स्पेशल हम लोग टीबी का जो बैक्टीरिया होता है यानी जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग जेडन स्टेनिंग करते हैं इन क्लिनिकल स्पेसिमेन सच एज ए स्पुटम। और हम लोग जो है मेनली टीबी का जांच करने के लिए स्पुटम का ही टेस्ट करते हैं यूजिंग द जेंसन नील्सन स्टेनिंग मेथड, यानी जेडन स्टेनिंग का नाम है जेंसन नील्सन स्टेनिंग मेथड, या उसको बोलते हैं AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई। इसका प्रिंसिपल है एसिड फास्ट बेसिलाई कंटेन माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल which retain कार्बन फ्यूजन। कार्बन फ्यूजन क्या है? तो कार्बन फ्यूजन सोल्यूशन यानी केमिकल है इवन आफ्टर डिकोलराइजेशन विथ एसिड अल्कोहल। और कार्बन फ्यूजन के द्वारा और डिकोलराइज करके हम लोग जो है एसिड के द्वारा देखेंगे कि एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया जो है वो हम लोग को जब माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसमें ब्राइट रेड या पिंक रॉड शेप का बैक्टीरिया दिखेगा। ब्राइट रेड या पिंक शेप का क्या दिखेगा आपको? बैक्टीरिया जो है हमको दिखेगा। बैकग्राउंड एंड अदर बैक्टीरिया यानी ब्लू, यानी बैकग्राउंड में एक ब्लू दिखेगा, यानी आफ्टर मिथिलीन ब्लू रिक्वायरमेंट, यानी आपको एसिड फास्ट बेसिलाई यानी जेडन स्टेनिंग के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले इक्विपमेंट जो जरूरत पड़ेगा स्पेसिमेन में, वो स्पेसिमेन होगा आपका स्पुटम। हम लोग स्पुटम से हम लोग जांच करेंगे। उसके लिए आपको क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए इनाकुलेशन लूप चाहिए या एप्लीकेटर स्टिक। इनाकुलेशन लूप वायर होता है जिससे हम लोग उसको रॉड से ओवर से बनाने के लिए, और एक एप्लीकेटर स्टिक होता है जिसको स्पुटम को निकालने के लिए होता है। उसके बाद चाहिए आपको स्पीड लैम्प या गैस मैनर जो हीट फिक्सेशन करने के लिए आपको चाहिए। सलाड स्टेनिंग रैक चाहिए स्टेनिंग करने के लिए। वॉशिंग बोतल चाहिए जिसमें आपको क्या होना चाहिए? DW यानी डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। और माइक्रोस्कोप होना चाहिए और इमर्शन आयल होना चाहिए। इमर्शन आयल क्यों? कि जब हम लोग टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया दिखेंगे तो माइक्रोस्कोप में पावर यूज करेंगे 100x को ही हम लोग बोलते हैं इमर्शन आयल जो है, उसको डालेंगे तब जाके जो है 100x पे बैक्टीरिया दिखेगा। उसको
स्टेनिंग करने के लिए कुछ केमिकल चाहिए, कार्बन फ्यूजन चाहिए, डिक्लोराइजर चाहिए, मिथिलीन ब्लू चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए। इतना सारा हमको इक्विपमेंट चाहिए आपको जेडएन स्टेनिंग करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर, यानी इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रोसीजर में, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि कलेक्ट एन ईयरली मॉर्निंग स्पूटम, यानी सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको मॉर्निंग का ही स्पूटम लेना है। स्पूटम किसे लेना है? तो एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर को बोलते हैं पोट। इस कंटेनर को क्या बोलते हैं? पोट बोलते हैं। इस पोट में क्या करना है? ईयरली मॉर्निंग का स्पूटम को कलेक्ट कर लेना है। प्रिपेयर ए थिन स्मीयर ऑन ए क्लीन ग्रीस ग्लास स्लाइड। उसके बाद क्या करना है? आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है। ग्लास स्लाइड क्लीन और स्टरलाइज होना चाहिए। उसके बाद अलाउ द स्मीयर टू एयर ड्राई, और उसके बाद क्या करना है? इनोकुलेशन रूप से आपको एक यहाँ पे ओवर से क्या करना है? आपको एक स्मीयर बना लेना है, यानी आपको लेना है ग्लास स्लाइड और इस पे क्या करना है? इनोकुलेशन रूप से, यानी इनोकुलेशन रूप से क्या करना है? ओवल शेप स्मीयर बनाना। किस शेप का? ओवल शेप स्मीयर बन गया। अलाउ द स्मीयर टू एयर ड्राई। सबसे पहले इसको क्या करना है? इसको आपको कर लेना है एयर ड्राई, यानी इसको सुखा लेना है। उसके बाद हीट फिक्स द स्मीयर जेंटली, और उसके बाद क्या करना है? आपको इसको हीट जो करना है इसको क्या करना है? आपको हीट करना है। हीट करने के लिए आप स्पीड लैंप या गैस बर्नर पे हीट कीजिएगा, और इसको जो हीट करना है ये आपको करना है कम से कम तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको हीट करना है। 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट क्या करना है? इसको ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के बाद आपको क्या करना है? फ्लूड द स्लाइड विथ कार्बन फ्यूजन, और उसके ऊपर में क्या करना है? आपको कार्बन फ्यूजन आपको रखना है। कार्बन फ्यूजन आपको क्या करना है? रखना है। कार्बन फ्यूजन रखना है। कितना देर रखना है? तो ये कार्बन फ्यूजन आप 1 से 2 मिनट के लिए आपको कार्बन फ्यूजन आपको रखना है। कार्बन फ्यूजन रखने के बाद आपको क्या करना है? हीट जेंटली अंटिल स्टीम अपीयर एंड लीव फॉर 3 to 5 मिनट। 3 से 5 मिनट के लिए आपको जो है कार्बन फ्यूजन रखने के बाद फिर क्या करना है? उसको हीट फिक्सेशन करना है। हीट फिक्सेशन करने के बाद आपको फिर क्या करना है? स्लाइड को वॉश कर देना है, यानी वॉश द स्लाइड विथ ए वाटर। वाटर में क्या करना है? उसको स्लाइड को वॉश कर देना है। स्लाइड वॉश करने के बाद आपको डिक्लोराइज लेना है 20% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी उसमें क्या होगा? H2SO4 होगा, और उससे क्या करना है? आपको डिक्लोराइज करना है। कितना देर करना है? तो डिक्लोराइज भी आपको करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए क्या करना है? आपको डिक्लोराइज करना है। 1 मिनट डिक्लोराइज होगा, फिर से क्या करना है? वॉश विद द वाटर, और फिर से इसको क्या करना है? वाटर से इसको क्या कर देना है? वॉश कर देना है। वाटर से जब वॉश हो जाएगा तो फिर आपको ऐड करना है मिथिलीन ब्लू फिर केमिकल आपको इस पे ऐड करना है, और उसको रखना है कितना देर के लिए? आपको 1 मिनट की रखना है। 1 मिनट रखने के बाद आपको क्या करना है? फिर से टैप वाटर में इसको वॉश कर देना है। टैप वाटर में वॉश करने के बाद आपको क्या कर देना है? इसको वॉश इन एयर ड्राई, वॉश करके एयर ड्राई करना है, और एयर ड्राई हो जाएगा तो आपको कहाँ जाना है? माइक्रोस्कोपी में जाना है, और फील्ड चूज करना है 100x। 100x पे जब देखिएगा तो सेल आपको दिखेगा। सेल किस टाइप का दिखेगा? अगर पॉजिटिव होगा तो आपको ब्राइट रेड और पिंक कलर का आपको सेल दिखेगा, और अगर नेगेटिव रहेगा तो आपका सेल नहीं दिखेगा। यानी पॉजिटिव रहेगा तो ब्राइट रेड
रॉड शेप या पिंक कलर का अगर शेप दिख रहा है तो समझिए पेशेंट जो है टीबी का है, यानी ट्यूबरकुलोसिस का। तो हम लोग को टीबी का जांच करने के लिए यही प्रोसीजर, यही मेथड और यही सिम्टम था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।